जी तो नाजरीन, आज हमारी एक मंजिल है एक ऐसे दरबार पे हम जा रहे हैं जिसे फ़रिश्तों का दरबार कहा जाता है। और उसके बारे में मशहूर है कि वो दरबार जो है वो फ़रिश्तों ने बनाया था और उन्होंने उसकी मज़ार की दीवारें कंप्लीट की थी, लेकिन छत उन्होंने नहीं बनाई थी, वो उससे पहले चले गए थे यहाँ से। तो उस दरबार के बारे में ये मशहूर है कि आज भी उसकी छत मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी बारिश आती है बारिश का पानी उसके नीचे नहीं आता। तो हम चलेंगे उस दरबार को देखने के लिए। और आज भी मेरे साथ मेरे कैमरामैन रिजवान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो हम वहाँ पहुँच के मज़ीद वीडियो शॉट करते हैं। जी गाइस देखें, ये जंगलात का एरिया है, यहाँ पर दूर दूर तक जंगलात हैं, क्योंकि इसके करीब दरियाए चनाब है। और जब वहाँ पर पानी आता है तो यहाँ भी पानी की भरमार रहती है, यहाँ तक पानी उसका पहुँचता है। और ये रोड यहाँ के बड़े खस्ता हाल में मौजूद है, क्योंकि पानी के अंदर ये काफ़ी दिन गुजारते हैं। ये रोड दूर भैंसों के चरावे भैंसों को चरा रहे हैं। गाइस बहुत एडवेंचर लाइफ होती है, एक दिल को एक रूह को सुकून मिलता है एडवेंचर्स करके। तो आप लोग भी महीने में एक बार अपना ऐसा दिन बनाया करें, सैर किया करें, इससे रूह को सुकून मिलती है, दिमाग जो है वो सुकून में आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी उम्र में भी इससे इजाफा होता है, सेहत तंदुरुस्त होती है, सैर करने से दिमाग फ्रेश होता है। और अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं, नहीं दिन निकाल सकते, तो मेरी वीडियोस देखें, आपको देख के लुत्फ़ होगा, सुकून मिलेगा, ज़हनी तौर पर आपको बहुत इत्मीनान हासिल होगा। कोई घंटा हो गया है और अभी तक भी दरबार के अंदर नमदार नहीं हुए। तकरीबन कोई 20 मिनट और मुसाफत है, उसके बाद हम दरबार पे पहुँचेंगे। तो तब तक मैं वीडियो पास करता हूँ, वहाँ जाके प्ले करेंगे, वहाँ जाके मिलते हैं। जी गाइस, रास्ते में ये रंग के टिब्बे कुछ हमें नज़र आए हैं, ये रेतला इलाका टोटल। और आप एक बात सुन के बहुत हैरान होंगे, ससी पुन्नू के आपने किस्से सुने हुए हैं। ये यही इलाका है यहाँ पर ससी पुन्नू जो है रहा करते थे। रंगपुर, ये आपको यहाँ पर ये बोर्ड भी नज़र आएगा, रंगपुर ये वो एरिया है। इन झीलों में वो पुरानी रिवायात यहाँ आज। जी गाइस, तो हम मौजूद हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, फ़रिश्तों वाली दरबार। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बड़ी ही मसाफत थी, बहुत थक भी चुके हैं। तो अब हम इसकी सैर भी आपको करवाएंगे। बड़ी मुक़द्दस जगह है और आप लोगों ने इसे देख के दुरूद शरीफ भी पढ़ लें एक दफ़ा, और मैं आपको ले चलता हूँ उसके अंदर। टीवी पे दिखाए जी गाइस, तो माई बैठी होंगी, हाँ बैठी लगता पता नहीं केड़े पार होएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ही मुक़द्दस जगह है ये, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़रिश्तों ने बनाई थी। इस जगह के बारे में बहुत सुना था मैंने, और बहुत दिल था मेरा इस जगह के ऊपर मैं आऊँ, यहाँ पर इबादत करूँ, तो यहाँ पे दुआ मांगूँ माशाल्लाह। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ एक दिली सुकून सा है इस जगह पर आकर। और ये आप देख सकते हैं इस दीवारों पे अंदर लिखाई हुई है, ये फ़रिश्तों ने बनाई थी, फ़रिश्तों ने बना के। और यहाँ पर इसकी छत रह गई थी, छत बनाने से पहले वो यहाँ से चले जा चुके थे। आप देखें आज भी यहाँ पर ये छत नहीं बनी हुई, आज भी इस जगह पे छत नहीं है, लेकिन बारिश का पानी इस अहाते के अंदर दाखिल नहीं होता। बग़ैर छत के इस अहाते के अंदर ये बारिश का पानी दाखिल नहीं होता। मैं इस हिस्से की दूसरी कुछ फुटेज भी आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही कदीमी है, बहुत कदीमी है। ये इतनी कदीमी है कि तकरीबन 1000 साल कबल ये बनाई गई थी।
1000 साल कबल ये बनाई गई थी, फरिश्तों ने बनाई थी ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस दरबार के ऊपर, फरिश्तों वाली दरबार जो मशहूर है। और मैं हैरान हूँ कि एक यहाँ पर हमारे पास शख्स मौजूद हैं जो बलूचिस्तान से इसकी ज़ियारत करने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है और उनसे हम मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? रज़ा ख़ान मेरा नाम है। रज़ा खान साहब, आप बड़ी खुशी हुई आप इतने दूर से, और हमें खुद इस दरबार से मज़ीद लगाव हो गए हैं। तो आपको सफ़र नज़र नहीं आया, इतना सफ़र? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर सफ़र की कोई औकात नहीं रहती। बिल्कुल। जब मोहब्बत हो जाती है तो फासले जहाँ वो सिमट जाते हैं। हाँ जी। इंसान को नहीं पता चलता कब उसने फासला तय कर लिया। हम खुद बहुत दूर से आए हैं, लेकिन इतनी दूर से नहीं जितनी आप दूर से आए हैं। जी जी। तो आप बताएंगे इस दरबार के बारे में कुछ? आप इस दरबार के बारे में मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि आप, मेरा एक पेशेंट है जो मेरी बीवी है, कैंसर की मरीज़ा है। तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा था, ये दरबार उन्होंने देखा था। तो उन्होंने इस दरबार के बारे में जो है ना जानकारी दी मुझे, और मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ ज़ियारत करने। ठीक। तो और दूसरी जो हैरान कुन बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ मैं चौंक सा गया हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि ये मैंने ख्वाब में भी देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। माशाल्लाह जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे ही आया हूँ, जैसे ये दरबार मेरा देखा हुआ है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इसको मैंने ख्वाब में देखा था। ठीक। ये ऐसे ही होता है कि जिस शख्स से लगाव हो हमारे इन बुज़ुर्गों को, हाँ। वो अपनी जगह पे बुलाने के लिए ऐसे इशारे देते हैं। जी जी। जिससे हालांकि मेरा ये देखा हुआ नहीं था। बिल्कुल। जैसे ही मैं आया हूँ और मैंने देखा, मैं हैरत में डूब गया। जी। तो ये एक निशानी भी होती है एक अच्छे इंसान की, जिसको नेक लोग बुलाएं, ये अच्छे इंसान की एक निशानी भी होती है। बस यही बात है जो मुझे जो है ना मेरे नसीब में था, इसकी ज़ियारत, जो मुझे ये इसी बात का नतीजा था कि मैंने इधर आना था और इधर ज़ियारत करनी थी। माशाल्लाह खान साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और आप किस कबीले से ताल्लुक़ है आपका? मूसा खेल कबीले से। मूसा खेल कबीले से। हम याद रखेंगे मूसा खेल कबीले के लोगों को आपकी तवज्जो से। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये जो सामने आप टीला देख रहे हैं, पहले ये दरबार यहाँ पर थी। तो औलिया का शहर मुल्तान में एक पीर बहाउल हक साहब हैं, उन्होंने ये देख के कहा था कि ऐसा कौन सा पीर है जो मुझसे भी बुलंद दर्जे का है। तो रातों रात ये दरबार यहाँ से ये शिफ्ट हो गई इस हिस्से में। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर शिफ्ट हुई है, ये भी फरिश्तों ने बनाई है, और एक रात में ही ये कंप्लीट किया। एक रात में इसको कंप्लीट किया गया, और बिना छत बनाए वो यहाँ से चले गए थे। तो हम इसको मज़ीद भी देखते हैं इसके चारों तरफ से। जी, तो आए मैं आपको इसका दूसरी तरफ से व्यू दिखाता हूँ। अल्लाह ताला है हमारे दिलों को साफ़ रखेगी। आप देख सकते हैं इसकी दूसरी तरफ का व्यू है इस दरबार पर। हम अंदर भी जाएंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इसकी जो बनावट है, इसकी ईंटों की जो बनावट है, ऊपर लिखाई भी हुई है। ये फरिश्तों ने ही जो भी इसमें किया है, उन्होंने इसको लिखाई की है इस पे। यहाँ पर एक मिस्त्री आया था, उसने कहा था कि मैं ऊपर वाला हिस्सा बनाता हूँ, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिर गया था, वो नहीं बना पाया था, क्योंकि ये जितना काम हुआ ये फरिश्तों ने ही किया हुआ है, और इसे वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये मैं आपको इसका एक और हिस्सा दिखाता हूँ। ये इसकी दूसरी जानिब का व्यू है। ये इसकी बैक साइड है।
यहाँ आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं, माशाल्लाह। अब मैं आपको अंदर चल के इसका अंदर वाला व्यू भी दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं वज़ू करके पहले अंदर जाऊँगा। ये उस दरबार के अंदर के मंज़र, माशाल्लाह। ये इस दरबार के अंदर के मनाज़िर हैं। बहुत ही रूहानियत है इस जगह पे माशाल्लाह। मैं जब से आया हूँ दिली तौर पे पूरा सुकून है मुझे माशाल्लाह। सामने आपके दरबार है। जी माशाल्लाह, हम उस दरबार पे खड़े हैं जिसको फ़रिश्तों वाली दरबार बोला जाता है। ये वो दरबार है कि ये इनसे हमने पूछा है जो यहाँ के खलीफा हैं, तो उन्होंने बताया है हमें कि ये ना उनकी ना 8वीं नस्ल है दरकरार, और ये चल रही है माशाल्लाह। इतनी पुरानी दरबार है, और ये पहले ना उस सामने वाले टीले पर थी जो कि इसकी दूसरी साइड पर है। और ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने बोला था कि कोई वली ऐसा है जो मेरे से ऊपर है, तो ये रातों रात सुबह नीचे आ गई थी। ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मतलब जो मज़दूर मिस्त्री लगा था, तो वो कहते हैं कि उसने थोड़ी सी की थी और वो गिर गया था, उसकी टांग टूट गई थी। अब ये इन्होंने रोकी हुई है, और माशाल्लाह ये वही है जो कि बोलते हैं। इन्होंने एक सुबह वो कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, तो एक औरत इनकी उठकर ना ऊँटों वाली, तो उसने ना जल्दी ना दूध दही को ना कन्वर्ट लस्सी में करने लग गई। तो उस टाइम ना फ़रिश्तों ने देख लिया, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोक दी। तो ये तब तक ही ये उसका मनाज़र है। तो उसके बावजूद ये फ़रिश्तों ने जाते हुए बोला था, चल माई दूध आएगा, लस्सी आएगी, लेकिन मक्खन नहीं आएगा उसके ऊपर। अब आपको खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऊँट के दूध की माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मलाई होती है, दूध होता है, उसके बावजूद भी मक्खन नहीं आता। ये मेन वजह मक्खन ना आने की यही दरबार है। ठीक है, तो घर ही ले जा, घर आना ज़रूरी है जी। तो आपने देखी यहाँ की पुररौनक जगह, और दिल को सुकून देने वाली, दिल को तस्कीन देने वाली। मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, दिली इत्मीनान हासिल हुआ। आप लोग भी यहाँ की जगह का विज़िट करें, और अपनी मुरादें जो हैं वो यहाँ से पूरी करवा सकते हैं। और मज़ीद ऐसी जगह देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन फ़ाइल में मिल सकें। तो अब हम यहाँ से वापसी चलते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपको वो टीला ज़रूर दिखाऊंगा कि जिस पर ये दरबार पहले मौजूद थी, और वहाँ से फिर यहाँ पर जो है वो फरिश्ते वहाँ से यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन अभी मैं आपको जाते जाते वो जगह ज़रूर दिखाऊंगा जी। हम उसी टीले पे मौजूद हैं जिस टीले पे ये दरबार हुआ करती थी। हम वहाँ चल के आपको ये जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर वो दरबार पहले थी। नरम रेत है ये, नरम रेत में चलते हुए बहुत मुश्किल है। ये वही टीला है जहाँ पर ये दरबार जो है वो पहले मौजूद थी, और इसके बाद जो है वो वहाँ पर फरिश्ते लेके गए थे एक ही रात के अंदर। बड़ा मुश्किल चढ़ना हो रहा है हमारा, मसाफत थोड़ी लगती थी, लेकिन ये है बहुत मुश्किल। मेरे कैमरामैन तो हैं भी जिसामत के लिहाज से बहुत कमज़ोर। ये मेरा कैमरामैन मौजूद है। ते देखो सर जी, वो बिल्डिंग नजर आनी है, देखो कितनी दूर से मुल्तान यहाँ से नज़र आ रहा है।
गाइस मैं थक बहुत गया हूँ। वहाँ से बाबा लक साहब ने कहा था कि कौन सा ऐसा दरबार है जो मुझसे ऊपर है, तो ये थोड़ा ऊपर था, तो ये इसे फरिश्ते जो है वो रात नीचे लेके गए। ये वो दरबार फरिश्तों वाली, यहाँ से उसका व्यू इसे नीचे लेके चले गए थे। तो गाइस हम चलते हैं, अब अपना ख्याल रखिएगा।